रसपान करते हुए आज हम प्रथम दिवस की कथा सुन रहे हैं। निरंतर ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा रखा है। एक भी दिन का गैप किए बिना ठाकुर जी रोज सेवा का अवसर दे रहे हैं। भगवान की कृपा यही तो है। देखो, भगवान की कृपा तो आज भी सब पर है। उस कृपा को कोई महसूस करने वाला हो। आपको कथा मिल रही है रोज, ये क्या है? ईश्वर की कृपा ही तो है। हाँ, आपकी उम्र इतनी हो गई, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई, अब कहीं जाकर हमें कथा में मन लगा है, अब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। तो प्रश्न ये खड़ा है कि इसके पहले क्यों नहीं, अभी क्यों? इसका अर्थ ये है कि अब आप भगवान की कृपा के योग्य बन गए हैं। तो ठाकुर जी कथा के माध्यम से अपने आप को ही आपके हृदय में प्रविष्ट कर रहे हैं। कथा भगवान को ही हृदय में बिठा देती है। इस कलयुग में भगवान जैसे समुद्र का पानी नमक है, उसे आप पानी ना कहो, उसे आप नमक कहो। समुद्र का पानी क्या है? नमक है, लिक्विड फॉर्म में है। जबकि नमक हम ढेली भी देखते हैं, नमक तो ढेला होता है ना, पर समुद्र में नमक लिक्विड फॉर्म में है, पानी के रूप में। उसी प्रकार भागवत में भगवान शब्द फॉर्म में है, शब्द के रूप में है। जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान कथा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपके कान से होते हुए आपके हृदय में जाकर स्थापित हो जाते हैं और फिर आपके भीतर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। लोग कहते हैं ना, हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। तो कथा ही परिवर्तित करती है। अरे कथा कथा नहीं है, ये कथा तो कृष्ण ही, कथा के हर शब्द कृष्ण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये कथा कृष्ण स्वरूप है। इस कथा के लिए हमारी मैया श्रीमती डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी गोमती नगर लखनऊ से आकर कथा का रसपान कर रही हैं और आप सभी 108 पोथी में आप लोग जुड़े हैं। आज यहाँ 166 पाठ यहाँ पर भागवत जी के बिठाए गए हैं, जिसमें एक पाठ आप में से भी कुछ लोगों का है। प्रिय भक्तों, भागवत जी देखिए, आज सारे ब्राह्मणों को एक एक भागवत जी दान की गई। क्या अर्थ है इसका? आप जिन लोगों ने भागवत जी की पोथी बिठाई है, आज आपके माध्यम से भागवत जी का दान भी हुआ है। कहते हैं भागवत का दान तो कृष्ण दान जैसा दान है, क्योंकि भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही आपके माध्यम से आज। अच्छा, कहते हैं कि हम जिस चीज का दान करते हैं वो बढ़कर के मिलती है। तो हम अपने भागवत जी का दान करने से क्या होगा? भगवत भक्ति हमें प्राप्त होगी। विद्या दान करने से हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि भी बढ़ती है। पूरी करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो इच्छा लेकर भागवत श्रवण करने बैठे हैं, 7 दिन में ही ठाकुर जी आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करें। किसी की इच्छाएं बड़ी हैं तो कुछ देर लग सकती है, पर जिसकी जो इच्छाएं हैं, मुझे विश्वास है कि बिहारी जी, भागवत जी उसे निश्चित पूरा करती हैं। कभी किसी की इच्छाएं शेष छोड़ती ही नहीं है। अरे भगवान तो भगवान है, सब कुछ देने की सामर्थ्यता है, इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं। इसलिए उन तमाम भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने भागवत जी बिठाई है और आपको इस अगहन के माह में भागवत जी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अघ कहते हैं पाप को,
जो पाप का हनन करे उसी को अगहन कहते हैं, है ना। ये वही पावन सा महीना है जिस माह में स्वयं बिहारी जी प्रकट भये हैं। और कल गीता जयंती भी है। कल का ही वो देखिए, अगहन में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कल के दिन गीता श्रवण कराई थी। कल गीता जयंती 25 तारीख है ना, कल गीता जयंती है। कल के दिन ही ठाकुर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई थी? गीता जी का ज्ञान दिया था। कल का दिन था वो। प्रिय भक्तों, कल आप लोग भी घर में गीता जयंती मनाइएगा। आप सभी लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भगवान के सामने पूजा पाठ करके तिलक लगाकर बढ़िया रहल में रख के गीता का पाठ करिएगा। 2 श्लोक, 4 श्लोक, 10 श्लोक, 20 श्लोक, और पाठ करते हुए की वीडियो बनाइएगा। और वीडियो बना बना करके आप सभी को गीता जयंती की बधाई दीजिएगा। और अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप में अपनी ही वीडियो अपलोड कीजिएगा, ताकि आप जब गीता का पाठ करते हुए की वीडियो डालेंगे तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, गीता के श्लोक याद कराएं। हाँ, खासकर गीता का पहला श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतुत्सव मामेका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। संजय उवाच, है ना। तो भागवत जी गीता जो है सबको ही पढ़नी चाहिए। भागवत जी का गीता, श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक कल्याणकारी है। और गीता बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। आप 10 दिन में ही गीता पूरी कर सकते हैं। एक अध्याय रोज पढ़ें तो 18 दिन में पूरी हो जाएगी। 18 अध्याय हैं, केवल 700 श्लोक हैं। चलो 700 याद ना करो तो 2-4 तो याद कर लो। गीता में जो खास बातें हैं वो याद कर लो। गीता क्या सिखाती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है, गीता कहती है तू कर्म करता रह, फल की कामना मत कर, मैं बैठा हूं देने। ये देखो गीता की अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। गीता में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं किसी के मुंह से गीता का एक भी अक्षर निकल जाए धोखे से तो वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा। भगवान का वादा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि एक बार मेरी गीता का पाठ कर ले, एक बार गीता सुन ले, एक अक्षर भी धारण कर ले, मुझ पर विश्वास कर ले तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे अपने कर्मों को छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये कौन ज्ञान देता है? श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान देती है। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भी गीता पढ़ाई जाती है। ये तो दुर्भाग्य इस भारत का है कि भारत में ही कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई और आज भारत में ही गीता नहीं पढ़ाई जाती। पर अब मोदी जी ने कंपलसरी कर दी है कि गीता पढ़ानी है। अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो गीता का पक्ष लेते हैं।
70 सालों में पहली बार अब मोदी जी ने गीता को अनिवार्य किया है। देश की आजादी इतने वर्ष से अब गीता कहीं जाकर अनिवार्य हुई है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने की है, आगे के हर राज्य में हो इसकी भी आप मांग करें। गीता जरूरी है, इसलिए हम सभी का कल्याण करने वाली है गीता। उसको पढ़कर देखिए एक बार लिखा क्या है। जो लोग गीता का विरोध करते हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ गलत लगे तो फिर बात समझ में भी आती है, पर पढ़ो एक बार, बच्चों को पढ़ाओ, इसी से गति है। जॉनी जॉनी यस पापा ना पढ़ाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, देखिए गीता में श्लोक ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। ये वही श्लोक है जो संपूर्ण गीता का सार है। 700 श्लोक हैं गीता के, उन सभी श्लोकों का सार क्या है? ये श्लोक गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसी का पाठ कर लो, और कुछ ना आवे तो इसी का बार बार पाठ करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़, सारी बातों को छोड़ और मेरी शरण में आ जा। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आया तो क्या करूंगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को नाश करके, पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मैं मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। भगवान कहते हैं कि आप कितने भी बड़े पापी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार कह दो कि प्रभु मैं आपका हूं। हे नाथ, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है सृष्टि में आपके सिवा। हाँ, जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। अरे मेरी हंसी भी अपने लिए नहीं है, मेरी हंसी भी तेरे लिए। मेरा रोना भी अपने लिए नहीं है, मेरा रोना भी तेरे लिए है। मेरी खुशी तेरे लिए, मेरा दुख तेरे लिए, मेरा सुख तेरे, सब कुछ तेरा है प्रभु। मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने कुछ बचाया ही नहीं अपने लिए, बचा के करूंगा क्या? मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपने लिए क्या बचाऊं, बताओ। रोटी भगवान देते हैं, श्वास भगवान देते हैं, आज जो कुछ है भगवान ने दिया है, तो फिर मैं क्यों कहूं कि ये मेरा है? क्यों पाप लादूं सिर पर ये कह करके कि ये वस्तु मेरी है? सपने में भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये फलानी वस्तु मेरी है, ये कपड़ा भी मेरा है, ये भी नहीं कहना चाहिए, ये अंगूठी मेरी है, ये भी नहीं कहना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी ने दिया है, धारण कर लो, पर उसमें मेरेपन का अहंकार ना हो। ये समझो कि सब भगवान का है, तुम्हें प्रसाद स्वरूप ठाकुर जी ने सब दिया, उपयोग करिए। प्रेम से ठाकुर जी को समर्पित करते रहिए। हे प्रभु, सब कुछ आपका है। अरे आपकी केवल वस्तु नहीं, ये शरीर जो है, ये शरीर भी आपका है, इसलिए सब कुछ आपके चरणों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है ना? अंतर केवल इतना है कि हम संसार के हाथों में हैं और संसार आपके हाथों में। इसलिए ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। श्री
वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही। भागवत जी की महिमा महात्म्य 6 अध्यायों में कहा है ना। भागवत जी का महात्म्य 6 अध्यायों में है। भागवत जी में 365 अध्याय है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। बड़ी अद्भुत चर्चा भागवत जी में है। व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। इसलिए इन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान को प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान सत्य है और सत्य को ही प्रणाम किया जाता है। भगवान ही सत्य है। अच्छा, आपको बताओ इस संसार में क्या क्या दिखता है? बोलो। अच्छा बताओ, मेरे हाथ में आपको क्या क्या दिख रहा है? चलो अब बताओ क्या क्या दिख रहा है? एक तो आपको हाथ दिख रहा होगा, ये हथेली, फिर माला दिख रहा होगा, फिर रक्षा सूत्र दिख रहा होगा, फिर ये अंगूठी दिख रही होगी, और भी कुछ दिख रहा? क्या दिख रहा बताओ? चंदन भी दिख रहा है। चलो और क्या दिख रहा है? क्या? रेखाएं भी दिख रही हैं। अच्छा, आपकी नजर बड़ी बारीक है। रेखा भी दिख रही है। तो जानते हो कुछ ज्योतिष वगैरह? हाँ, क्या लिखा है रेखाओं में? देखो, कहने को तो बहुत सारी वस्तुएं दिख रही हैं। हथेली भी है, माला भी है, रक्षा सूत्र भी है, अंगूठी भी है, बहुत कुछ। ऐसी हमें संसार में बहुत कुछ दिखता है। पर याद रखना, ये जो बहुत कुछ दिखता है यही नश्वर है। लोग, हम भी कहते हैं कि संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर आज हम आपको एक दूसरी बात बताएंगे। ब्रह्म तो सत्य है पर जगत मिथ्या नहीं है। कहते हैं ना जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे लगता है और जगत मिथ्या कैसे नहीं है, आज मैं दोनों बातें आपको स्पष्ट करता हूं। मैया जी, ओ मेरी मां, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने हमारे हाथ में इतनी सारी माला, ये वो देखा, पर ये बताओ कि इन सब के भीतर है क्या? भाई, आपने 10 प्रकार की मिठाई रखी है सामने, है ना? 10 प्रकार की मिठाई। सारी मिठाइयां अलग अलग वैरायटियों की है, रेट भी अलग है। कोई 200 रुपए किलो है, कोई 400 रुपए किलो है, कोई 1000 रुपए किलो की मिठाई है, कोई 2-2 हजार रुपए किलो की। 10 प्रकार की। शक्कर, चीनी, मिठास, हां या ना? 10 प्रकार की मिठाई है, पर सबके भीतर शक्कर एक ही प्रकार की। बोलो हां या ना? जैसे मिठाई 10 प्रकार की है पर शक्कर एक प्रकार की है, तो अब जानने वाला, समझने वाला, एक मिठाई वाला बोला मेरी मिठाई बहुत अच्छी है, तो शक्कर वाले ने कहा तेरी मिठाई मीठी नहीं है, हमारी शक्कर मीठी। हमारी शक्कर मीठी ना होए तो अपनी मिठाई तू कैसे मीठी करेगा? बस जैसे हर मिठाई में
आप कहते हैं ये वाली मिठाई अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मिठास है वो उस मिठाई की नहीं है, भीतर की शक्कर का कमाल है, चीनी का कमाल है। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड संसार नजर आ रहा है, आपको जो भी दिख रहा है इस संसार में, एक तो सामान्य दृष्टि ये हो गई कि ये दीवार है, ये छत है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नदी है, ये तालाब है, ये एक तो सामान्य ये दृष्टि सबकी है। पर एक दृष्टि ये है कि नदी नदी नहीं है, परमात्मा ही नदी के रूप में, मीठी मिठाई नहीं है, शक्कर है। उसी प्रकार नदी नदी नहीं है, नदी के रूप में हमारे परमात्मा ही है। समुद्र समुद्र नहीं है, सामान्य दृष्टि कहती है ये समुद्र है, और आध्यात्म दृष्टि कहती है ये समुद्र नहीं है। इस समुद्र के रूप में तो हमारे ठाकुर जी विद्यमान है। ये भगवान का दर्शन करो समुद्र में। संसार में जितने भी कण हैं, सामान्य दृष्टि तो कहती है कि ये मार्बल है, ये इटालियन है, ये फलाना पत्थर है, ये जयपुर का पत्थर है, ये फलानी जगह का पत्थर है। सामान्य दृष्टि कहती है ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर अलग है, पर आध्यात्म दृष्टि कहती है कि हर खड़ग में, हर खंभ में मेरे भगवान विराजमान है, कण कण में वह परमात्मा समाया है, हर मिठाई में वही शक्कर है। तो दो दृष्टियां, एक दृष्टि है सामान्य, ये सड़क है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये बंदर है, ये भालू है, ये सामान्य दृष्टि सबके पास है। तो सामान्य दृष्टि से यदि हम देखें तो संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर आध्यात्म दृष्टि से देखें, जब आपको कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा तो फिर जगत मिथ्या नहीं लगेगा, क्योंकि जगत में आपको जगन्नाथ दिख गए। लोग कहते हैं सुख, लोग कहते हैं दुख। अच्छा, सुख का सु हटा दो, क्या बचा? बोलो। सुख का सु हटा दो, क्या बचा? खा। अच्छा, दुख का दू हटा दो, दुख का दू हटा दो, क्या बचा? खा। सुख में भी सु हटाने से खा बचा, दुख में भी दू हटाने से क्या बचा? खा। और शास्त्र कहते हैं खम ब्रह्मा, सुख में दुख में ब्रह्म ही समाया है, खम ब्रह्म। जो दुख का खा है वो खा ब्रह्म सूचक शब्द है। खा मतलब क्या? खम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ईश्वर को खम ब्रह्म। खंबा चीर के निकले ना, नरसिंह भगवान कहां से प्रकट भय? खंबा, खम, कहां से? खम। तो जब से भगवान खंबा चीर के निकले तब से भगवान का एक नाम पड़ गया खम। क्या नाम पड़ा? खम, खम ब्रह्म। तब से परमात्मा को खम ब्रह्म। वैसे परमात्मा के तो अनंत नाम है, पर हमें तो ये देखना है कि दुख में भी हमें परमात्मा कहां नजर आ। इसलिए कुंती बुआ ने विपदा संतो नः शाश्वत क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि दुख खा में भी भगवान उसे नजर आए। आप जो सुख देखते हैं तो सुख का सु हटा दो तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। दुख है तो दुख का दू हटा दो, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको सुख में दुख में हर क्षण अपने खम परमात्मा का ही चिंतन करना है, उस ईश्वर को ही ढूंढना है। हर जगह उसे खोजो कि वो कहां है। का मतलब कृष्ण, खा मतलब कृष्ण,
गा मतलब कृष्ण, का खा गा, घा मतलब कृष्ण। हमारे तो वामन अक्षर का अर्थ ही कृष्ण है। हमारे तो वामन अक्षर का ए फॉर राम, ए फॉर राम, बी फॉर बी राम, सी फॉर बी राम, डी फॉर बी राम, सब फॉर राम। हम तो राम ही पढ़ते हैं। हरि भजन जगत सब सपना। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, ये बताओ, अच्छा राजा जनक ने एक सपना देखा। सपना कैसा? सपने में उन्होंने देखा कि वो बहुत दिन से भूखे थे और आज बहुत दिनों बाद उन्हें कहीं खिचड़ी मिली तो दोना में रखकर वो खिचड़ी खा रहे थे। खिचड़ी कहो या खीर कहो, कुछ भी मिला प्रसाद, वो खा रहे थे। वो खाने को बैठे थे, तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो दोना मुंह में दबा के भागा। अब सपने में राजा जनक उस कुत्ते के पीछे पड़ गए। भैया बहुत दिनों बाद मिला है भोजन, तुम ही खा लोगे, हम क्या खाएंगे। कुत्ते ने दोना चाट लिया। तो फिर सपना देखते हैं जनक जी कि कुत्ते के चाटने के बाद कुछ दाना बच गया तो ये चाटने लग गए। तभी इनकी नींद खुल गई और जब नींद खुली तो राजा जनक सोने के महलों में थे। अब अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि सपने में हमने जो देखा वो सत्य था या जागृत अवस्था में ये जो हमारा माल खजाना है, राज्य वैभव है, ये सत्य है। अब बताओ आप, क्या सत्य था? स्वप्न में जो देखा वो सच था या आंख खुलने के बाद जो देखा वो सत्य है? वो ऑलरेडी राजा थे, बहुत बड़े राजा, जिनके पास सब कुछ था, पर सपने में देखा कि कुत्ते की दोना चाट रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, बड़े गरीब हैं, पहनने को कपड़ा नहीं। अब बताओ, आप बताओ, सपने में जो देखा था वो सच है या जो जागृत देख रहे हैं वो सत्य है? कौन? तब अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी, ना वो सत्य है जो सपने में देखा, ना ये सत्य है जो जागृत में देख रहे हो। जनक ने कहा, क्यों कह रहे हैं ऐसे? तब अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी, आंख खुली, जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया और जिस दिन ये आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस मेरी माँ, आंख बंद होने की देर है, आंख बंद होएंगी तो सपना टूट जाएगा। ये आपका ये सपना ही चल रहा है, ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, मैं ये हूं। आंख बंद तो होने दो साहब, कुछ बचेगा। किसी का कुछ बचा हो तो तुम्हारा भी कुछ बचेगा। नाते रिश्ते सब आंख बंद होते ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, मरने के बाद यदि आपका पति आवे आपके घर में और कहे कि मैं तेरा पति हूं तो आप डर के भाग जाएंगी, भूत है। हाँ या ना? मरकर बेटा ही आ जाए आपके सामने तो आप डर जाएंगी, भूत है। तो जब तक जीवित हैं तब तक ही नाते रिश्ते हैं। इसलिए कहते हैं ये संसार के रिश्ते नाते तो 10, 20, 25, 50 साल के हैं। इसलिए मरने के बाद भी एक नाता ऐसा है जो साथ नहीं छोड़ता, और वो है नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इतने सारे रिश्तेदार हैं तो एक रिश्ता भगवान से बना लो, एक संबंध ईश्वर से जोड़ लो। क्या घट रहा है? तो भगवान सत्य है, ना वो सत्य है
जो आंख बंद करके देखा ना ये सत्य है, जो आंख खोल कर देख रहे हो सत्य क्या है? बोले आपने जो भगवान का नाम जप लिया बस वही सत्य है, अपने हाथ से जो दान पुण्य कर दिया वही सत्य है, अपने हाथ से जो परोपकार कर दिया वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भगवान सत्य स्वरूप हैं। फिर व्याख्या, चित स्वरूप। परमात्मा का नाम है चित। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा मैया जी बताओ भगवान कहां है? मैया जी आपसे प्रश्न है हमारा, बताओ भगवान कहां है? कहां है? जोर से बोलो। यहां है, आप कह रहे हैं यहां। कहां है? यहां है, यहां हृदय में यहां है भगवान। आप कहते हैं यहां भगवान है। यहां भगवान है तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। एक्सरे में तो सब आ जाता है। अब आप कहेंगे कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, बात सही है। अब आप कहेंगे भगवान सब जगह है ना तो भगवान यहां है दिल में, ना तो भगवान सब जगह है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान कहां है? तो गोस्वामी जी इसका समाधान करते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। भगवान सबके हृदयों में नहीं होते, तो फिर किनके हृदय में होते हैं? तो भगवान कहां मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे, तीर्थ में मिलेंगे? ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो तीर्थ में है, ना तो हृदय में है, ना तो कण कण में है। फिर भगवान कहां है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान यहां है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए है जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिरों में भगवान उनके लिए बैठे हैं जिनको विश्वास है, विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। अरे हृदय में भी उन्हीं के भगवान हैं जिनको ये विश्वास है कि है। बस आपसे हम कहें कि एक्सरा कराएंगे तो आप कह दो हाँ महाराज जी एक्सरा करा लो, हमारे तो एक्सरे में भी हमारे ठाकुर जी आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए आपको कि करा लो एक्सरा। हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दी थी कि नहीं? इसलिए छाती फाड़नी पड़ी क्योंकि उस जमाने में एक्सरा मशीन नहीं थी। आपके पास तो है मशीन। चीर के छाती अपनी बोले पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। प्रिय भक्तों, जहां विश्वास है वहां ईश्वर है। इसलिए लिखा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति विश्वास ही है। इसलिए भगवान के चरणों में क्या होना चाहिए? विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास। विश्वास तो एक गांठ है, एक गांठ लगा दी आपने, पर उसके ऊपर आप एक गांठ और लगाते हैं, दो कंफर्म हो जाती, खुलेगी नहीं, है ना? बस विश्वास एक गांठ है और दृढ़ विश्वास दो गांठ हैं। भगवान पे विश्वास नहीं, भगवान पर तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। ये विश्वास हो कि कृष्ण मेरे साथ हैं, ये विश्वास हो कि भगवान मेरे साथ हैं। तो चित्त क्या है? परमात्मा का तेज।
चित मीन्स प्रकाश होता है, परमात्मा का वो प्रकाश स्वरूप, आत्मा स्वरूप तत्व, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो आत्मा रूपी तत्व परमात्मा के रूप में जो भीतर है, वह ही परमात्मा है हमारे भीतर। चित स्वरूप है वो। उस परमात्मा को भी याद रखना। जहां आप प्रकाश देखा करो, याद रखना, जैसे खम ब्रह्मा हमने कहा, दुख और सुख में भी जो खा है वो कृष्ण सूचक है, वो नारायण सूचक है, परमात्मा सूचक है। उसी प्रकार प्रकाश भी परमात्मा स्वरूप है। हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा कि हमारे सामने ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात आप जब भी प्रकाश देखा करो, सूर्य का या तो बल्ब का या तो मोबाइल की टॉर्च से देखा करो, जहां भी प्रकाश दिखे, अरे आग का भी, दीपक का भी प्रकाश दिख जाए तो उस प्रकाश को प्रणाम करिएगा, क्योंकि वो प्रकाश परमात्मा स्वरूप है, वह परमात्मा है। उस प्रकाश में भी ये भाव बनाओ कि मेरे कृष्ण इस प्रकाश में बैठे। दीपक की उस ज्योति, टिम 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 ज्योति में भी जरा भाव बनाओ कि उस ज्योति के भीतर भी मेरे कृष्ण बैठे हैं बड़े आनंद से। भाव बनाओ। आप ज्योति को देखिए, ध्यान से देखिए, एक आकृति बनाइए, और भीतर की आकृति जब बन जाएगी तो आपको दीपक की ज्योति में भी आपको अपने इष्ट का, अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने नारायण का, बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। एक भाव तो बने। अच्छा, आपने देखा होगा जब दीपक जलता है तो बाती को देखना, दीपक तो, आग तो पीली सी दिखती है या भगवा कलर की दिखती है, पर वो जो बत्ती होती है ना, वो काली ही दिखती है। हाँ या ना? दीपक की जो बाती है वो जलकर काली हो जाती है, तो जरा उसे देखा करो, वो काली बाती क्या बन गई? बोले मेरे बिहारी जी भी काले और दिया की बाती भी काली। लो, मैचिंग मैचिंग हो गई कि नहीं? अब जहां तुम्हें कालीमा नजर आवे, अमावस की रात में आप जब देखो चारों तरफ, तो ये देखना कि मेरे बिहारी जी ही बिहारी जी हैं चारों तरफ, क्योंकि काले तो वही है। जगन्नाथ जी काले, द्वारिकाधीश जी काले, और मेरे बिहारी जी कैसे हैं? काले। तो जहां आपको अंधेरी रात नजर आए, उस अंधकार में किसे देखना? बिहारी जी को। ये बिहारी जी। दीपक की उस कालीमा में बिहारी जी को देख लो, सूर्य की उस लालिमा में बिहारी जी को देख लो। अरे भाई, कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी दृष्टि जहां जाए, जब जाए, जैसे जाए, बस वो बिहारी जी को ढूंढती रहे। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है।